बसंत पूरा करते ही जैसे ही रवीना के हाथ में वोटर कार्ड आया, उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में समा गई हो। अब मैं कानूनी रूप से बालिग हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, अपनी जिंदगी की सर्वे सर्वा, अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र, जो चाहे करूँ, जहाँ चाहे जाऊँ, जिसके साथ मर्जी रहूँ, कोई बंधन कोई रोक टोक नहीं, बस खुला आसमान और ऊंची उड़ान। मन ही मन खुश होती हुई रवीना पल्लो के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का नायाब तरीका सोचने लगी। ग्रेजुएशन के आखिरी साल की स्टूडेंट रवीना अपने माँ पापा की इकलौती बेटी है। फैशन और हाई प्रोफाइल लाइफ की दीवानी रवीना नाजों से पली होने के कारण थोड़ा जिद्दी और मनमौजी भी है, मगर पढ़ाई लिखाई में औसत छात्रा ही है। इसलिए पास होने के लिए हर साल उसे ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। कस्बाई युवक पल्लव पिछले दिनों ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा है। पहली नज़र में ही रवीना उसकी तरफ झुकने लगी थी। लंबा ऊंचा कद, गेहुआ रंग, गहरी गंभीर आंखें, लापरवाही से पहने कस्बाई फैशन के हिसाब से आधुनिक लिबास। बाकी लड़कियों की निगाह में पल्लो कुछ भी नहीं था, मगर उसका बेपरवाह अंदाज अति आधुनिक शहरी रवीना के दिलो दिमाग में खलबली मचाए हुए था। पल्लो कहने को तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, लेकिन असल में वह तो खुद भी एक स्टूडेंट ही था। उसने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहर में रुका था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के पीछे उसका यह भी मकसद था कि इस तरीके से वह किताबों के संपर्क में रहेगा, साथ ही जेब खर्च के लिए कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाएगी। वे चाहते थे कि पल्लव अपना पूरा ध्यान केवल अपने भविष्य की तैयारी पर लगाए, लेकिन पल्लव से पूरा दिन एक ही जगह बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई नहीं होती। इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का विकल्प भी चुना और इस तरह से रवीना के संपर्क में आया। रिश्ते बनाने की उम्र अभी भी तुम्हारी नहीं हुई है, पापा ने उसे समझाया। मैं बालिग हूँ, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है मुझे। रवीना बगावत पर उतर आई। इसी दौरान बीच बचाव करने के लिए माँ जी उनके बीच आ खड़ी हुई। कल से इसका कॉलेज और इंस्टीट्यूट दोनों जगह जाना बंद, पापा ने उसकी माँ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा तो रवीना पांव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में कपड़ों से भरा सूटकेस हाथ में लिए खड़ी थी। मैं पल्लो के साथ रहने जा रही हूँ। रवीना के इस ऐलान से घर में सबके होश उड़ा दिए। तुम बिना शादी किए एक पराये मर्द के साथ रहोगी? क्यों समाज में हमारी नाक कटवाने पर तुली हो? इस बार माँ उसके खिलाफ हो गई। हम दोनों बालिग हैं। अब तो हाई कोर्ट ने भी इस बात की इजाजत दे दी है कि दो बालिग लिव इन में रह सकते हैं, उम्र चाहे जो भी हो। रवीना ने कुछ समय पहले दिए हुए केरल हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए माँ के विरोध को चुनौती दी। कोर्ट अपने फैसले नियम कानून और सबूतों के आधार पर देता है। सामाजिक व्यवस्थाएं सबसे बिल्कुल अलग होती हैं। कानून और समाज के नियम सर्वथा भिन्न होते हैं। पापा ने उसे नरमाई से समझाने की कोशिश की, मगर रवीना के कान तो पल्लो के नाम के अलावा कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसे अब अपने और पल्लो के बीच कोई बाधा स्वीकार नहीं थी। वह बिना पीछे मुड़कर देखे अपने घर की दहलीज लांग गई। यूं अचानक रवीना को सामान सहित अपने सामने देखकर पल्लव अचकचा गया। रवीना ने एक ही सांस में उसे पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे दिया। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, पुराना सब भूल जाओ, अब मिलन का जश्न मनाओ। कमरा बंद करके पल्लव ने उसे अपने पास खींच लिया और कुछ ही देर में हमेशा की तरह उनके बीच रही सही सारी दूरियां भी मिट गई। रवीना ने एक बार फिर अपना सब कुछ पल्लो को समर्पित कर दिया। 2-4 दिन में ही पल्लो के मकान मालिक को भी सारी हकीकत पता चल गई कि पल्लो अपने साथ किसी लड़की को रखे हुए है। उसने पल्लो को धमकाते हुए कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। समाज की तरफ से उन पर यह पहला प्रहार था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। कमरा खाली करके दोनों एक सस्ते होटल में आ गए। कुछ दिन तो सोने से दिन और चांदी सी रातें गुजरी, मगर साल बीतते बीतते ही उनके इश्क का इंद्रधनुष फीका पड़ने लगा। प्यार से पेट नहीं भरता, इस कहावत का मतलब पल्लो अच्छी तरह समझने लगा था। समाज में बदनामी होने के कारण पल्लो की कोचिंग छूट गई और आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी उनके पास नहीं था। पल्लो के पास प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क भरने तक के पैसे नहीं बच पा रहे थे। उसने वह होटल भी छोड़ दिया और रवीना को लेकर बहुत ही निम्न स्तर के मोहल्ले में रहने आ गया, जहां पल्लो को रवीना के साथ अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रवीना तो अब पल्लो में ही अपना भविष्य तलाशने लगी थी। वह इस लिव इन को अस्थायी संबंध में परिवर्तित करना चाहती थी, पल्लो से शादी करना चाहती थी। रवीना को भरोसा था
कि जल्दी ही ये अंधेरी गलियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। बस किसी तरह पल्लो कहीं सेट हो जाए। एक बार फिर विज्ञान का यह आकर्षण नियम पल्लो पर लागू हो रहा था कि दो विपरीत ध्रुव जब एक निश्चित सीमा तक नजदीक आ जाते हैं तो उनमें विकर्षण पैदा होने लगता है। पल्लव भी इसी विकर्षण का शिकार होने लगा था। हालात के सामने घुटने टेकता वह अपने पिता के सामने रो पड़ा तो उन्होंने रवीना से अलग होने की शर्त पर उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया। मरता क्या न करता। पिता की शर्त के अनुसार उसने फिर से कोचिंग जाना शुरू कर दिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा। इस बार कोचिंग में पढ़ाने नहीं बल्कि स्वयं पढ़ने के लिए। यह रवीना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी, मगर दोष दे भी तो किसे। यह तो उसका अपना फैसला था। इस रास्ते पर चलना उसने खुद चुना था। पल्लो के जाने के बाद वह अकेली ही उस मोहल्ले में रहने लगी। इतना सब होने के बाद भी उसे पल्लो का इंतजार था। वह भी उसके बैंक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। एक बार पल्लो का चयन हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारा दम तोड़ता रिश्ता फिर से जी उठेगा। इसी उम्मीद पर वह हर चोट सहती जा रही थी। आखिर रिजल्ट भी आ गया। पल्लो की मेहनत रंग लाई और उसका बैंक परीक्षा में चयन हो गया। रवीना यह खुशी उत्सव की तरह मनाना चाहती थी। वह दिन भर तैयार होकर उसका इंतजार करती रही मगर वह नहीं आया। रवीना पल्लो को फोन पर फोन लगाती रही मगर उसने फोन भी नहीं उठाया। आखिर रवीना उसके हॉस्टल जा पहुंची। वहां जाकर पता चला कि पल्लो तो सुबह रिजल्ट आते ही अपने घर चला गया। रवीना बिल्कुल निराश हो गई। क्या करे, कहाँ जाए। वर्तमान तो खराब हुआ ही, भविष्य भी अंधकार में हो गया। आसमान तो हासिल नहीं हुआ, पाँव की नीचे की जमीन भी अपनी नहीं रही। पल्लो का प्रेम तो मिला नहीं, माँ पापा का स्नेह भी वह छोड़ आई। काश उसने उस अपने आप को कुछ समय सोचने के लिए दिया होता, मगर अब क्या हो सकता है। पीछे लौटने के सारे रास्ते तो वह खुद ही बंद कर आई थी। रवीना बुरी तरह हताश हो गई। वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आखिर उसने एक खतरनाक निर्णय ले ही लिया। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक हो, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, खुश रहो। रवीना ने एक मैसेज पल्लो को भेजा और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। संदेश पढ़ते ही पल्लो के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर इस लड़की ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। सोचते हुए उसने एक दो बार रवीना को फोन लगाने की कोशिश की मगर नाकाम होने पर तुरंत दोस्त के साथ बाइक लेकर उसके पास पहुंच गया। जैसा कि उसे अंदेशा था, रवीना ने नींद की गोलियां खाकर बेसुध पड़ी थी। पल्लो दोस्त की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गया और उसके घर पर भी खबर कर दी। डॉक्टरों के इलाज शुरू करते ही दवा लेने के बहाने पल्लो वहां से खिसक गया। बेशक रवीना अपने घर वालों से सारे रिश्ते खत्म कराई थी मगर खून के रिश्ते भी कहीं टूटे हैं भला। खबर पाते ही माँ पापा बदहवास से बेटी के पास पहुंच गए। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से रवीना अब खतरे से बाहर थी। माँ पापा को सामने देखकर वह फपक पड़ी। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि उस दिन के अपने फैसले के लिए भी, जब मैं आप सबको छोड़ आई थी। रवीना ने कहा तो माँ ने कस कर उसका हाथ थाम लिया। यदि मैंने उस दिन घर ना छोड़ा होता तो आज कहीं बेहतर जिंदगी जी रही होती। मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुनहरे होते। मैंने स्वतंत्र होने में बहुत जल्दबाजी की। अपने प्यार के फल को विश्वास की आंच पर पकने नहीं दिया। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। रवीना ने आगे कहा, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तुम घर लौट चलो, अपने आप को वक्त दो और फिर से अपने फैसले का मूल्यांकन करो। जिंदगी किसी एक मोड़ पर रुकने का नाम नहीं बल्कि यह तो एक सतत प्रवाह है। इसके साथ बहने वाले ही अपनी मंजिल को पाते हैं। पापा ने उसे समझाया, किसी एक जगह अटके रहने का नाम जिंदगी नहीं है। यह तो अनवरत बहती रहने वाली नदी है। तुम भी इसके बहाव में खुद को छोड़ दो और एक बार फिर से अपनी तकदीर लिखने की कोशिश करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। माँ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ना ही मन अपने फैसले से सबक लेने का दृढ़ संकल्प करते हुए रवीना मुस्कुरा दी। अब उसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क साफ साफ नजर आ रहा था।